और पाँव छुए। अब मैं बार बार नहीं कहूंगा, जिन वक्तों को लग रहा है कि हालांकि सच है तो एक बार अपनी अपनी माँ के लिए करेंगे ऐसे हाथ और चलो मैया के दरबार में तालियों के साथ। बिल्कुल सुस्ती को त्यागते हुए सुबह की बेला है, झंडा वाले हाथ माँ के दरबार में। हाँ जी बिल्कुल सीधे हाथ और तालियों से। अरे सुबह छुए या शाम छुए और खोल के हाथ और तालियों के साथ। अरे जन्म देने किसी की वंदना हो जाए। बोले भैया अरे सुबह छुए जाए या शाम छुए जाए, अरे सुबह छुए जाए या शाम छुए जाए, अरे जन्म देने वाली आवाज बड़ी दूरी तक पहुंचने लगी। सुबह की बेला है, घर घर में माता बहना भी जाग चुकी होंगी। अब ध्यान दीजिए, तुम्हें कसम है सभी को, सुबह छुए जाए या फिर शाम छुए जाए, जिस माँ ने हमें जन्म दिया उस मैया के पाँव छुए जाए। अब सोचो ऐसा कारण क्या है कि जिस माँ ने जन्म दिया उस मैया के पाँव छुए जाए। लिखने वाले ने इस लाइन को ऐसे क्यों नहीं लिखा, सुबह छुए जाए या फिर शाम छुए जाए, जिस बूढ़े पिता ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उस बूढ़े पिता के भी एक बार पाँव छुए जाए। क्या सब कुछ मां दिया करती है? अरे पिता का वो कर्म करता है कि जीवन में मां कभी कर भी नहीं सकती। आइए दो लाइनें सुने पिता के बारे में। मां दूध पिलाए और खाना खिलाए, मां दूध पिलाए और खाना खिलाए। कभी हमने सोचा है वो खाना कहां से आता है? मां दूध पिलाए और खाना खिलाए, पर बूढ़ा बाप बाहर कमाने को जाए। फिर भी कह दिया कहने वाले ने कि मां के पांव छू जाए। और देखिए आने वाली लाइन तो ऐसी है, आप ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाओगे। क्यों? मां सूखे में सुलाए खुद गीले में सोची। इतना ही तो करती है मां। मां सूखे में सुलाए खुद गीले में सोची। अब लाइन बढ़िया लगे तो एक भी वक्त ऐसा ना हो जिसकी ताली ना बजे। मां सूखे में सुलाए खुद गीले में सोची, मगर हमारी पहचान बाहर एक पिता से ही होती। फिर भी कहने वाला कह रहा कि मां के पांव छू जाए। इसमें भी कुछ ना कुछ है, मां के पांव के लिए कहा है उसने, तो इसमें भी कुछ ना कुछ है। तो मेरा कहना क्या है, अरे एक बेचारा वक्त हमारा और परदेश से काम आया है। एक बेटा परदेश काम करने के लिए गया, और जब परदेश से बेटा गांव में आया, उस बेटे के संग में एक अजीब खेल होने लगा। ध्यान देकर के सुनिएगा, खेल क्या होने लगा। एक बेचारा वक्त हमारा परदेश से गांव में आया है, और घर आकर वो घर वालों से अरे चार सवाल ये पूछा। अब सभी को कसम है, ध्यान देकर के सुनिए।
कमाया के नहीं। अब पिता के बाद बारी आ गई बड़े भैया की। अब भाई अपने भाई से क्या कह रहा है? भाई बोला, अरे भाई बोला मेरे हिस्से में कुछ आया के नहीं। ओ भाई बोला हिस्से में कुछ आया के नहीं। पिता बोला कुछ कमाया के नहीं, भाई बोला मेरे हिस्से में कुछ आया के नहीं। अब तीसरा सवाल उस बेटे से उसकी खुद की बीवी करने आ गई। कौन आ गई? पत्नी। अब पत्नी ने भी अपना सवाल बिल्कुल अलग कर दिया। क्या सवाल किया दादा? पत्नी मेरी पति से, अरे पत्नी मेरी पति से पति कुछ लाया के नहीं। पत्नी भी कहने लगी पिया जी मेरे लिए कुछ लाए हो या जो कुछ कमा के लाए वो अपने बूढ़े माता पिता को घर के बाहर ही दे आए। अब सभी ने सवाल सुने हैं। अब मुझे बता के सवाल कितने हो गए? सवाल कितने हो गए भैया? तीन। मगर उस बेटे से परिवार में सवाल हुए थे 4। अब एक सवाल और बकाया है। जब उस बेटे से सभी ने सवाल कर दिए तो अब चौथा सवाल बेटे से किसने किया? अरे किसने किया चौथा सवाल बेटे से? माँ ने। उसकी बूढ़ी माँ ने। आइए बूढ़ी माँ ने क्या सवाल किया आपको फिर से बस सुना जा लाए तो एक बार अपनी अपनी माँ के लिए फिर से तालियां बजा।